गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये आपकी आज की वर्कशीट है बेटा, वर्कशीट नंबर 15। आज 10 तारीख की ये वर्कशीट है आपका। अब हम ज्योग्राफी का हमारा आज का टॉपिक है भूगोल का, संसाधनों का वर्गीकरण। हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं। क्या है संसाधन? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और उसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभावी और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो एक संसाधन है। अब अगर इसी को सरल भाषा में आप बोलेंगे तो सरल भाषा में आप कहेंगे कि जो भी चीज़ आपकी आवश्यकता की पूर्ति करती है वो संसाधन है। आपको लिखना है, लिखने की ज़रूरत को पूरा कर रहा है पेन, तो पेन एक संसाधन है। आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, खाना संसाधन हो गया क्योंकि वो आपकी भूख की ज़रूरत पूरा कर रही है। सांस लेना है, हवा चाहिए, हवा आपके लिए एक संसाधन है। पानी, प्यास लगी है, पानी चाहिए, पानी संसाधन है। तो इन शॉर्ट और सरल शब्दों में जो भी चीज़ आपकी ज़रूरत पूरा कर रही है वो सभी संसाधन है। अब थोड़ा सा इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो संसाधन क्या है। सबसे पहले तो यही बोला हमने कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। दूसरा, जिसके लिए आपके पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है वो संसाधन है। जैसे मान लीजिए खनिज है, अगर जब तक वो ज़मीन के नीचे है वो आपके किसी काम का नहीं है तो वो संसाधन नहीं है। जब आपने उसको निकाला टेक्नोलॉजी यूज़ करके और तब वो आपके यूज़ के लायक बना, तब वो क्या है, एक संसाधन है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा विस्तृत रूप में लिखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे कि जो भी चीज़ आपकी आवश्यकता पूरा करती है वो संसाधन है। उदाहरण देंगे हम, जैसे कि खाना है, पेन है, टेबल, कुछ भी चीज़ जो भी है। उसके बाद नंबर 2, उस चीज़ के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। अगला, आर्थिक रूप से संभावी, मतलब आप वो संभव है कि आप आर्थिक रूप से वो संभव हो, ठीक है। अगला, वो सांस्कृतिक रूप से मान्य होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि समाज में उसको स्वीकार न किया जा रहा, वो सांस्कृतिक रूप से माननीय होनी चाहिए, तब वो एक संसाधन है, ठीक है। क्या आप भी अन्य बहुत सी लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय भी होते हैं और संसाधन प्राकृतिक भी होते हैं, ठीक है। अब संसाधनों को हम वर्गीकृत कर रहे हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव। जैव जिनमें जीवन है, अजैव जिनमें जीवन नहीं है। जैव कौन से? जैसे प्राणी है, पेड़ पौधे है, मनुष्य है, ये सब जैव हैं क्योंकि इनमें क्या है, जीवन। और अजैव ऐसे संसाधन जिनमें जीवन नहीं है, जैसे चट्टान है, मिट्टी है, ये सब क्या है, जिनमें जीवन नहीं है, ठीक है। अब इसी वर्गीकरण को हम एक ग्राफ की सहायता से पढ़ेंगे। हम एक डायग्राम की सहायता से इसको हमने पढ़ना है, ठीक है। देखिए इसको, संसाधन, यही डायग्राम आपको अपनी कॉपी पे भी बनाना है और यही संसाधन के ऊपर के पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। सबसे पहले संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। संसाधन 2 प्रकार के हैं। एक है आपका प्राकृतिक संसाधन और एक है आपका मानवीय संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक कितने प्रकार का है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये है आपका समाप्यता के आधार पर, मतलब समाप्त होने के आधार पर अगर आप देखेंगे तो समाप्त होने के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ऐसे संसाधन जो मनुष्य के जीवन काल में ही दोबारा बन जाते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और ऐसे संसाधन जो मनुष्य के जीवन काल से बहुत 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 देर बाद बनते हैं उन्हें अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे खनिज संपदा को अगर आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो उसको बनने में करोड़ों और करोड़ों वर्ष लगते हैं, जो मनुष्य के जीवन काल से बहुत ज़्यादा है। और अनवीकरणीय जैसे हवा है,
सूरज की रोशनी है, सुबह सूरज आया अगले दिन फिर आ जाएगा, सुबह रोशनी मिल जाएगी आपको। ये कौन से हैं? ये नवीकरणीय हैं। और अनवीकरणीय कौन से हैं? अनवीकरणीय वो हैं जो जिनको बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन जो पुनः पूरित हो जाते हैं, दोबारा बन जाते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, हवा। और अनवीकरणीय जिनको बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, जैसे खनिज। ठीक है, अगला नवीकरणीय को भी दो भागों में बांटा है। सतत जैसे पवन है, जल जो बहने वाली चीज़ें हैं। और नवीकरणीय दूसरा है जैव, जैसे वन है और वन्य जीव है। ठीक है, वन भी दोबारा बन जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका संसाधन अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में देखेंगे आप अनवीकरणीयों को पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय जिनका चक्रण हो जाता है, मतलब मान लीजिए कोई धातु है, वो आपने कोई यूज़ करी, दोबारा यूज़ नहीं है, उसको गला के वो दूसरी धातु में परिवर्तित हो जाते हैं, कोई और चीज़ बन जाती है। और अचक्रीय जो दोबारा से नहीं, जैसे पेट्रोल, ये जीवाश्म ईंधन जो है एक बार ख़त्म हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, वो दोबारा से पुनः चक्रित नहीं होते। जैसे कोयला एक बार जल गया तो राख बन जाएगा, वो दोबारा से पुनः पूरित, पुनः चक्रीय नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि राख को फिर आप मेल्ट करेंगे तो कोयला बन जाएगा, या राख को आप पुनः चक्रण की स्थिति में करके आप उसको कोयला बना सकते नहीं। पेट्रोल का यूज़ करके आप उसका कुछ नहीं बना सकते हैं, वो धुआं बन के उड़ जाता है। ठीक है, फिर आपका मानवीय जैसे संरचनाएं मतलब जैसे बिल्डिंग्स हैं, सड़क है, पुल है, ये संरचनाएं हैं। और मात्रा मतलब क्वालिटी, मात्रा एवं गुणवत्ता। तो ये आपका एक चार्ट है जिसके आधार पर आपको ये पढ़ना है। अभी हमने इतने ही पढ़े हैं, इसके अलावा अभी हमें और जो पढ़ना है वो है स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर, वो हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो ये चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और ये याद होना चाहिए आपको, सबसे पहले फिर रिवाइज करके बता रही हूँ, संसाधन क्या है ये लिखना है आपको। मतलब ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये सब लिखते हैं। उसके बाद संसाधनों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव लिखना है, जैव कौन सा, अजैव कौन सा। समाप्यता के आधार पर नवीकरण, अनवीकरण। अभी तक आपने यही दो पढ़े हैं, ये दो हम बाद में पढ़ेंगे। और उसके बाद आपको ये चार्ट बनाना है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए, आप लिख सकते हैं कोई भी दो प्राकृतिक। ध्यान रखिएगा वो आपसे क्या पूछ रहा है। अगर सिर्फ संसाधन पूछेगा तो आपके मानवीय भी लिख सकते हैं, प्राकृतिक। अगर उसने सिर्फ आपसे प्राकृतिक पूछा है तो आपको प्राकृतिक ही लिखना है। अगला, आपके अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है और क्यों, ये आप बताएंगे कि जितने संसाधन आप देखते हैं उसमें सबसे मूल्यवान कौन सा है और आपको क्यों लगता है कि ये मूल्यवान संसाधन है। किन्हीं दो नवीकरणीय बोला है। नवीकरणीय का आधार जो पुनः पूरित हो जाते हैं, जो दोबारा जल्दी से बन जाते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो आप दो नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण लिखेंगे। अगला, वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है, आप बताएंगे कि वन्य जीव क्यों संसाधन है, कौन सी आवश्यकता पूरी करते हैं वन्य जीव। जो जीव है आपकी कौन सी आवश्यकताएं पूरी करती हैं। आप सोचिए, दूध कहाँ से मिलता है आपको, शहद कहाँ से मिलता है आपको, है ना, एग कहाँ से मिलते हैं, ये सब देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है। ओके, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, सभी लोग ध्यान से इसको करेंगे।